हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 16th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया गया कि जियोंग ने कल वाले कंपटीशन की वीडियो बार बार देखी, लेकिन रेंचो जिस लड़की का जिक्र कर रहा था वो सारी क्वालिटीज तो सिर्फ ग्वानाई में ही हो सकती है। जियोंग को भी सुनकर बहुत गुस्सा आया कि सारा टाइम तो मेरे साथ रहा करता था और एट द एंड उसने ग्वानाई को पसंद कर लिया। खैर, इसने भी फैसला कर लिया कि इस बार तो जो मर्जी हो जाए, मैं पिछली बार वाली गलतियां नहीं दोहराऊंगी और कम से कम एक बार तो उसे अपनी फीलिंग्स बता कर रहूंगी। इधर रेंचो ने भी अपने टीम मेंबर से फेवर मांगी कि मैं उस लड़की को अपना प्यार कन्फेस करना चाहता हूँ और इसमें तुम लोगों को मेरी हेल्प करनी होगी। बेचारे रेंचो को लगा कि जियोंग को मेरी फीलिंग्स का कुछ न कुछ अंदाजा तो हो गया होगा, जबकि यहाँ जियोंग को लगता है कि शायद ग्वानाई ही वो लड़की है जिसे रेंचो लाइक करता है। दूसरी तरफ एंट्री होती है वोंग की, जो कि काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसकी क्लास फेलो जिया, जिससे वो हमेशा स्टडी में कंपटीशन किया करता था, वो फाइनली अब्रॉड जाने वाली है। जियोंग भी शॉक्ड हो गई कि जिया जाने वाली है और उसने अभी तक ये बात जियान को नहीं बताई, जबकि बाहर ही खड़ा जियान ये सारी बातें सुन लेता है। अब तो वो यही दुआ करने लगी कि प्लीज गॉड जियान को मेरे सामने मत ले आना, वरना मेरे मुंह से तो सब कुछ सच सच निकल जाएगा। नेक्स्ट सीन में जिबाई को दिखाया जाता है, जिसने हॉस्पिटल में जिनियो को देख लिया और ऊपर से उसके हाथ में कैंसर का आउटलेट देख लेता है। अब तो उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया कि शायद उसे कैंसर है और उसने मुझे बताया तक नहीं। पर जिनियो ने उसे क्लियर कर दिया कि मैं तो यहाँ अपनी दोस्त के साथ आई थी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एंड जब उसने नोटिस किया कि जिबाई को अभी भी उसकी इतनी फिक्र है, तो वो जिबाई को हक कर देती है, कहने लगी कि मैं जानती थी तुम कभी भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकते। जिबाई भी काफी ज्यादा खुश हो गया, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये सिर्फ उसका एक सपना था। जिनियो तो उसके सामने ऐसी एक्ट कर रही थी जैसे वो दोनों सिर्फ पुराने क्लास फेलोज हो। इसके बाद हमें जियोंग को दिखाया गया, जो पॉलर से काफी एक्सपेंसिव मेकअप कराती है क्योंकि वो डायरेक्टली रेंचो के पास जाकर उसे बता देना चाहती थी कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। शाओ उसे मना कर रही थी, ये कह करके पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ बुरा जरूर होने वाला है। जिस पर जियोंग बोली कि तुम फिक्र नहीं करो, मैंने लव गुरु से बहुत अच्छे आइडियाज ले लिए हैं, तुमने देखा नहीं उसने जिबाई को भी कैसे पटा लिया। नेक्स्ट सीन में हमें जिया और जियान को दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली अब्रॉड जाने वाली बात तो खुल चुकी थी। अब जिया उससे पूछने लगी कि क्या ग्रेजुएशन के बाद तुम भी मेरे साथ अब्रॉड नहीं जा सकते। इसके लिए जियान ने उसे मना कर दिया, जिस पर जिया गुस्सा हो जाती है कि हाँ, तुमने हमेशा सिर्फ जियोंग को ही वैल्यू दी। अगर मैंने तुम्हें अपनी फीलिंग्स पहले ना बताई होती तो यकीनन आज तुम जियोंग के साथ होते। एक वही बेवकूफ है जो पिछले 5 साल से तुम्हें चाहती रही लेकिन अपनी फीलिंग्स तक नहीं बता सकी। इधर ये अच्छे से तैयार हो गई थी, काफी ज्यादा खुश भी थी। वही मुंह लटकाए हुए जियान आता है, जो जियोंग को देखकर पूछने लगा कि क्या तुमने पहले कभी भी मुझे लाइक किया। सुनकर जियोंग भी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन इस बारे में कहीं बाहर जाकर बात करने के लिए कहा। तो इधर जिया को भी फील हुआ कि शायद मैंने जियान को कुछ ज्यादा ही सुना दिया, मुझे जियोंग को बीच में नहीं लाना चाहिए था। जबकि जियोंग ने जियान को सारी बात क्लियर कर दी कि हाँ, मैंने पास्ट में तुम्हें जरूर चाहा था, तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद मैं काफी ज्यादा रोई भी, लेकिन फिर मैंने मूव ऑन कर लिया तुम दोनों के लिए। अब मैं दिल से खुश हूँ और वैसे भी अब कोई और है जिसे मैं लाइक करती हूँ। जियान ने भी उसे सॉरी कर दी उसका दिल दुखाने के लिए। इसके बाद जब दोनों वहाँ से जाने लगे, तभी जियोंग का पैर स्लिप हो जाता है और जियान ने उसे पकड़ लिया गिरने से बचाने के लिए। एंड टाइम पर वहाँ जिया भी पहुँच आई केक लेकर, जो कि जियान को ही ढूंढ रही थी। और ये वाला सीन देखने के बाद तो वो चीखने चिल्लाने लगी कि तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया। इन बेचारों के लिए तो क्लियर करना भी काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि ये कुछ क्लियर कर पाते, जिया ने जियान को मारने के लिए केक फेंका, पर केक सीधा जाकर लगा हमारी जियोंग के फेस पर। अब समझ आया कि शाओ क्यों कह रही थी कुछ न कुछ बुरा तो जरूर होने वाला है। खैर, वो जियान को जिया के पीछे जाने के लिए कहती है और खुद चुपके छुपाते हुए कैंपस आ गई कि कहीं उसे कोई देख ही ना ले, वरना तो उसका और मजाक बन जाएगा। पर जब किस्मत ही खराब हो तो क्या हो सकता था, जिससे वो चुपना चाह रही थी वही उसके सर पर आकर खड़ा हो गया। अब तो उसे भी अपना ये केक वाला मुंह दिखाना पड़ा। रेंचो बोला, स्टूपिड लड़की, किसी की हिम्मत भी हो मेरे होते हुए तुम पर हंसने की, चलो मेरे साथ मैं तुम्हारा फेस वॉश करवा देता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रेंचो ने उसे अपना ट्रैक सूट भी दे दिया था और बताता है कि तुम्हारे बालों से स्मेल आ रही है, चलो मैं अच्छे से वॉश कर देता हूँ। इसी दौरान जियोंग ने उसे सारी कहानी सुनाई कि केक उसके फेस पर कैसे लगा, जो जानकर रेंचो को तो काफी ज्यादा गुस्सा आया कि जिया की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हिट करने की। लेकिन जियोंग ने उसे रिलैक्स कर दिया कि वो मुझे नहीं बल्कि जियान को मारना चाह रही थी, लेकिन बाय मिस्टेक मुझे लग गया। खैर, इसके बाद रेंचो ने उसे डिनर पर इनवाइट किया, बताया कि मैं तुम्हें कुछ जरूरी बताना चाहता हूँ और प्लीज इस बार लेट मत होना। नेक्स्ट सीन में रेंचो के सभी फ्रेंड्स उसके साथ लव कन्फेशन की तैयारियां करवा रहे थे। आखिरकार उनकी भी तो जान छूट जाएगी हमेशा बिना गलती की पनिशमेंट खाने से। इवनिंग में जब जियोंग उससे मिलने के लिए जा ही रही थी, तभी जियान का कॉल आता है, जो बता रहा था कि पता नहीं जिया कहाँ गायब हो गई, मैंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो नहीं मिल रही, तुम प्लीज उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर दो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इसके लिए तो जियोंग भी उसे मना नहीं कर सकी क्योंकि वो जानती थी जिया इस वक्त
रात कहाँ होगी। फिर रेंचो को लेट आने का मैसेज करके जिया को ढूंढने के लिए चली जाती है, जबकि यहाँ रेंचो तो सब कुछ रेडी करके उसके आने का वेट कर रहा था। तभी जियोंग का सामना कुछ गुंडों से होता है, लेकिन अच्छी बात ये थी कि वो सेफली यहाँ से गुजर गई। रेंचो ने भी फौरन से कॉल करके उसकी लोकेशन पूछी, क्योंकि इतनी रात को उसका अकेला जाना सेफ नहीं था। फाइनली वो जिया तक पहुँच गई, जो कि काफी ज्यादा ड्रंक थी और जियोंग को बातें सुनाने लगी कि मैंने हमेशा तुम्हें हराने की कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम सबकी नजरों में जीत जाती हो, और इसमें मेरी क्या गलती अगर तुम जियान को अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकी। तुमने बस हमेशा मेरे सामने ब्रेव बनने की कोशिश की, हालांकि तुम सबसे ज्यादा डरपोक हो। अब रेंचो ही वो लड़का है ना जिसे तुम लाइक करती हो, मुझसे शर्त लगा लो तुम आज भी उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। उसकी बातें सुनकर जियोंग भी काफी ज्यादा इमोशनल हो गई कि हाँ मैंने हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट किया, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सबसे ज्यादा डरपोक हूँ। लेकिन अब मजीद नहीं, इस बार मैं रेंचो को अपनी फीलिंग्स बता कर रहूंगी। फिर जैसे तैसे करके वो जिया को वहाँ से नीचे ले आती है। तभी उन दोनों का सामना होता है उन्हीं लोफर लड़कों से जो इनको जाने नहीं दे रहे थे, और जियोंग जिया को डिफेंड करते हुए ऐसे दिखा रही थी जैसे तुम लोगों का सामना करना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लेकिन दिल ही दिल में उसने विश कर ली कि गॉड प्लीज रेंचो को यहाँ ले आओ, अगर वो यहाँ आ गया ना तो मैं डायरेक्टली ही उसे बता दूंगी कि मैं उसको लाइक करती हूँ। उसके कहने की देर थी कि यहाँ दौड़ता हुआ हमारा रेंचो पहुँच आया, और जियोंग तो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। वो शूटिंग स्टार की तरह उड़ता हुआ आ रहा था और जियोंग ने उसे आवाज लगाकर बता दिया कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। वैसे इस लड़की का भी कोई हाल नहीं, पहले तो बताना नहीं चाह रही थी, और अब जब वो बेचारा जंग लड़ने आ गया तो खामखा उसको भी डिस्ट्रैक्ट कर दिया। वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर इसके पास आ गया, कहने लगा कि दोबारा बताओ अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा। लेकिन जब उसने जियोंग के हाथ पर चोट देखी तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, अपनी शर्ट उतार कर उसके फेस पर डाल देता है ताकि वो ये सारी मार कुटाई ना देख सके। फिर एक साथ ही गुंडों को ढेर कर देता है, और जब जियोंग अपने फेस से शर्ट हटाती है तो वो सारी ही लड़के उसे नीचे पड़े हुए नजर आए। एंड टाइम पर वहाँ जियान भी पहुँच आया, जो जिया को हक कर देता है और जियोंग से उसका हाल पूछने लगा, जिस पर रेंचो जियोंग का हाथ पकड़ कर ले जाते हुए कहने लगा कि तुम सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र करो। उसका ये कहना जियोंग को अच्छा तो लगा, पर उसे फिक्र होती है कि ना तो ये मुझे डांट रहा है ना ही कुछ और कह रहा है, पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। साथ ही रेंचो ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि खबरदार आइंदा इस तरह की रिस्क लेने की कोशिश की तो दूसरों को प्रोटेक्ट करना छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचो। जियोंग खामोशी से खड़ी उसकी बातें सुनती रही। इसके बाद रेंचो उसके हाथ पर बैंडेज लगाता है और बताया कि कल हमारा स्विमिंग कंपटीशन है, तुम देखने के लिए जरूर आना, मैं वही तुम्हें तुम्हारा जवाब दे दूंगा। ये बात जियोंग को तो कुछ समझ नहीं आई, लेकिन शाओ ने उसे समझा दिया कि वो कंपटीशन जीतकर तुम्हें इम्प्रेस करना चाहता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कल के स्विमिंग कंपटीशन का, जहाँ जियोंग तो काफी ज्यादा खुश होती है कि आज फाइनली रेंचो उसके सवाल का जवाब दे देगा। शाओ को सू का मैसेज आता है जिसने उसे बाहर बुला लिया था कुछ दिखाने के लिए, और जियोंग ने इसे जल्दी ही वापस आने के लिए कहा। तो बाहर जाने के बाद सू शाओ को बुके देते हुए कहने लगा कि मुझे रेंचो ने भेजा था जियोंग के लिए बुके लाने को, ये वाला मुझे काफी अच्छा लगा इसलिए तुम्हारे लिए भी ले आया। शाओ ने तो फौरन से पिक्चर लेकर जियोंग को भी सेंड कर दी कि इस तरह के फ्लावर तुम्हें रेंचो देने वाला है, पहले से ही रेडी रहना। जियोंग बहुत ज्यादा खुश होती है। वही ग्वानाई भी पहुंच आई, जो कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर करने वाली है। इसके बाद कंपटीशन स्टार्ट होता है और हमेशा की तरह फिर से हमारा रेंचो जीत गया, पर इस बार उसके लिए अच्छी बात ये थी कि जियोंग उसके लिए चीयर अप कर रही थी। अब फाइनली बारी आती है रेंचो की फीलिंग्स जानने की। जियोंग उससे पूछने के लिए जा ही रही थी कि तभी उसे ग्वानाई खड़ी हुई नजर आई, जो रेंचो को थैंक यू करती है उसे सरप्राइज देने पर। ये देखकर तो जियोंग का दिल ही टूट गया, उसके आंखों से आंसू आने लगे कि रेंचो ने उसे नहीं बल्कि ग्वानाई को चूज किया। यहाँ रेंचो ने उसके हाथ से बुके खींच लिया, पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि जियोंग के लिए है, मैं उसे अपना लव कन्फेस करने वाला हूँ। जिस पर वो बोली कि अब तो जियोंग ने मिसअंडरस्टूड कर लिया, क्योंकि जो कुछ मैंने अभी अभी कहा था वो उसने डोर पर खड़े सब कुछ सुन लिया। ये सुनकर तो रेंचो फौरन से उसके पीछे जाने लगा, लेकिन ग्वानाई उसे चिमट ही जाती है अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, कहती है कि तुम्हें उसे नहीं बल्कि जरूर मुझे ही चूज करना होगा। तभी वहाँ जियोंग की एंट्री हुई, काफी गुस्से में रेंचो के पास आते हुए कहने लगी कि तुमने कहा था ना तुम मुझे आंसर करोगे, पहले मुझे जवाब दो, मुझे रिजेक्ट करो उसके बाद ग्वानाई को अपनी फीलिंग्स बताना। क्या इतने टाइम में थोड़ी सी भी तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स नहीं आई? रेंचो तो उसे ये छटर पटर करता हुआ देखकर स्माइल करने लगा, जिस पर जियोंग बोली तुम हंस क्यों रहे हो, क्या मैं फनी लग रही हूँ? जिस पर वो बोला कि फनी तो नहीं लेकिन क्यूट जरूर लग रही हो। साथ ही उसे बुके पकड़ाते हुए आई लव यू बोला और बताया कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहोगी। जियोंग तो सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई कि रेंचो उसे पसंद करता है और ये बुके भी उसी के लिए ही था। गर्लफ्रेंड बनने के लिए भी हाँ कर देती है, लेकिन ये सब कुछ बेचारी ग्वानाई से नहीं देखा जा रहा। कहने लगी कि तुमने तो कहा था कि हम दोनों फेयर कंपटीशन लड़ेंगे, अब मुझे भी मेरी फीलिंग्स बताने का मौका दो। उसे मौका देकर जियोंग भी वहाँ से बाहर चली जाती है और रेंचो उस पर हंसने
लगा कि ये किस तरह की गर्लफ्रेंड है कि अपने बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ छोड़कर बाहर चली गई। वैसे बाहर आकर इस बेवकूफ लड़की को भी एहसास हो गया कि मुझे तो अपने बॉयफ्रेंड का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बाहर लाना चाहिए था, लेकिन वो ग्वानाई के साथ चीटिंग भी नहीं करना चाहती। तभी उसका पाँव स्लिप हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।